नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंड ने दोबारा से दस्तक दे दी है। वहीं पहाड़ों पर इस बार जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से पहाड़ों की खूबसूरती में तो चार चांद लग गए हैं और इस नजारे का मजा उठाने के लिए दूर दूर से पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। तो वहां का बर्फीला सौंदर्य देख अपने सारे गम को भी भूले जा रहे हैं। हिमालय रेंज में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद से उत्तर भारत में ठंड की वापसी हो गई है। पहाड़ों पर हो रही मुसलसल बर्फबारी की वजह से सर्द हवाएं मैदानी इलाकों का रुख कर रही हैं, जिसकी वजह से पूरा उत्तर भारत एक बार फिर से ठंड की चपेट में है। ठंड की वापसी ने एक ओर जहां मैदानी इलाकों के लोगों पर असर डाला है, तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से प्रकृति सफेद श्रृंगार से सराबोर नजर आ रही है। प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य का नजारा देखने के लिए मैदानी इलाकों से भारी की संख्या में पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ये नजारा है धरती का स्वर्ग कही जाने वाली कश्मीर घाटी के पहलगाम का। पहलगाम में सड़कों से लेकर ऊंचे ऊंचे चीड़ के वृक्षों, यहाँ तक कि इमारतों तक पर बर्फ की 2-2, 3-3 फीट मोटी परतें जम चुकी हैं। अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए दुनिया भर में विख्यात पहलगाम में जहां तक नजर दौड़ाए बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि प्रकृति ने पर्यटकों को निमंत्रण देने के लिए व्हाइट कारपेट बिछा दी है। घाटी से मिले इन मौन निमंत्रण को स्वीकार कर भारी संख्या में सैलानी पूरे परिवार के साथ पहलगाम घाटी में पहुंच रहे हैं और प्रकृति के श्वेत श्रृंगार का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ आए सैलानियों का मन कुदरत का अनोखा श्रृंगार देखकर खुशी से झूम जा रहा है। कश्मीर में मंगलवार सुबह से एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते ताज़ा बर्फबारी पहाड़ों पर हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें हुई है। पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। भारी बर्फबारी के बाद रुक रुक कर पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। लोग इस बर्फबारी से खुश हैं, क्योंकि कहीं न कहीं काफ़ी सालों के बाद कश्मीर के पहाड़ जमकर बर्फबारी से सराबोर तो हुए हैं, लेकिन आम लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कश्मीर घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी जहां एक ओर सैलानियों के लिए उमंग, उत्साह और उल्लास का पैगाम लेकर आई है, तो वहीं दूसरी ओर घाटी के वन्य जीवों के लिए चुनौतियां भी पेश कर रही है। बर्फबारी के बीच उनके खाने या चारे की व्यवस्था वन्यजीव से जुड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी बन गई है। श्रीनगर के दाचीगाम नेशनल पार्क के अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए नेशनल पार्क में मौजूद हंगूल के लिए खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि बर्फ की मोटी परत के बीच कश्मीरी हंगूल के लिए चारा तलाशना बड़ी चुनौती बन जाती है। बेसिकली ये हमारा एक रूटीन चल रहा है प्रोसेस कि हमारा जो फ्लैगशिप स्पीशीज है दाचीगाम का वो हांगुल है। तो इसके लिए हम रूटीनली हर साल जब भी सर्दियाँ पड़ती हैं या बर्फ़ गिरती है तो महकमा अपनी तरफ से पहले ही प्रिपेयर होता है। अक्टूबर के महीने में हमने सप्लीमेंट्री फीड रखा होता है पहले ही, वो चाहे बाछास हो, और उसके बाद में हम वक्तन फ़वक्तन इनके लिए सब्जियाँ
ये लाते हैं मार्केट से। तो वही आज भी एज रूटीन प्रोसेस आपने भी देखा यहाँ पर कि हमारी जो मुलाजमीन है वो बर्फ़ गिरी है, तो हमें पता है इनको थोड़ा जो हामिला जो होती हैं ये हांगुल और बच्चे होते हैं उनको फीड ब्राउजिंग थोड़ा कम उसमें, उसके लिए हमने मुतबादल रखा है बाचास। बर्फबारी से पहाड़ों की रौनक बेशक कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन इन मौसम में पर्यटकों के लिए खुशगवार माहौल तैयार करना स्थानीय प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। पहाड़ों पर बर्फ तो अच्छी लगती है, लेकिन वही बर्फ जब सड़कों पर जमा हो जाती है तो पर्यटकों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लिहाजा स्थानीय प्रशासन सड़कों से बर्फ हटाने की मुहिम में लगातार जुटा रहता है। कश्मीर के पुंछ स्थित मुगल रोड पर जब बर्फ की मोटी परतें जमा हो गई तो उसे हटाने के लिए स्थानीय कर्मचारी शिद्दत से जुट गए। इसी तरह कश्मीर घाटी के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर जमी बर्फ की परतें लगातार हटाई जा रही हैं, ताकि यहां आने वाले पर्यटकों के लिए कोई असुविधा न हो। कश्मीर में मुश्किल से अधिकतर जो पहाड़ी इलाके हैं वो सड़कों के माध्यम से अब बर्फ हटाकर मिला तो दिए गए हैं, लेकिन ताज़ा बर्फबारी के बाद अब कुछ और दूर दराज के इलाके जो हैं वो बर्फ की चपेट में आ गए हैं। सड़कों पर बर्फ की मोटी परतें जम जाना बेशक परेशानी का सबब बन रहा है, लेकिन घाटी के कई इलाकों में ये पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों को स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित करने का भी मौका दे रहा है। बांदीपुरा के गुरेज सेक्टर में जमकर हुई बर्फबारी इंडियन आर्मी के लिए स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग आयोजित करने का सुनहरा अवसर लेकर आई है। इंडियन आर्मी की ओर से आयोजित इस स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग में कुल 32 टीमें शिरकत कर रही हैं। इतना ही नहीं, हर मैच में एक खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच के रूप में 2000 रुपए का इनाम भी दिया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर साल यहाँ पे गुरेज में जो है स्नो क्रिकेट का इनेकाद किया जाता है, तो इसी तरह से इस साल भी इंडियन आर्मी के द्वारा जो है स्नो क्रिकेट का इनेकाद गुरेज में किया गया है, जिसमें 32 टीम्स ने शिरकत की है और जो है विनर अप टीम जो है उसको 50,000 रुपये का तोहफा दिया जाएगा और रनर अप को 30,000। और हर मैच में यहाँ पे 2,000 जो मैन ऑफ द मैच अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं उन्हें 2,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो इसके लिए हम इंडियन आर्मी के बहुत ही मशहूर है, क्योंकि यहाँ पे स्नो क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए हालांकि बहुत सारी गेम्स है, स्की है और स्नो क्रिकेट यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी स्नो क्रिकेट को अच्छा बढ़ावा दिया जाएगा और इसको अच्छे लेवल तक पहुँचा दिया जाएगा, ताकि गुरेज के जो खिलाड़ी है जिन्हें स्नो क्रिकेट में महारत है उन्हें भी स्कोप मिलेगा कहीं पे जाने का, कहीं पे अपनी स्नो क्रिकेट को परफॉर्मेंस करने का। कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी कुदरत का सफेद सोना लगातार आसमान से बरस रहा है। बर्फबारी की वजह से कुल्लू के सोलांग वैली की खूबसूरती में 4 चांद लग गया है। बर्फबारी की वजह से नीले आसमान के नीचे सफेद चादर ओढ़े सोलांग घाटी की खूबसूरती जन्नत की सरगोशी कर रही है। यही वजह है कि यहाँ पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। लोग पूरे परिवार के साथ सोलांग घाटी पहुंच रहे हैं और खुले आसमान में खिली हुई धूप के बीच ठंड का लुत्फ उठा रहे हैं। मैं पर्सनली बोलूं तो मेरी एडवाइस सबको होगी कि सभी आए यहाँ पर। ये लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको जीते जी स्वर्ग का एहसास कराता है। लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस एक बार करना बहुत ज़रूरी है। और जो आप इंस्टा से देखते हैं कि बहुत भीड़ है, बहुत क्राउड है या ट्रैफिक जाम है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों की बातों में ना आकर अपनी लाइफ का एंटरटेनमेंट ज़रूर लें। और देखो लाइफ है, आज नहीं तो कल ख़त्म हो जानी है। जो जीना है वो यही है। देखो ये हसीन वादियाँ, इतना अच्छा यहाँ स्नोफॉल होता है, इतना अच्छा यहाँ पहाड़ी लोगों का बिहेवियर है, बहुत अच्छे लोग हैं। हम सही हैं तो वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं और बहुत इज्जत देते हैं। हिमाचल में हो रही बर्फबारी के बीच चंबा की दुर्गम पंगा घाटी से वाइल्ड लाइफ की एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है।
यहाँ दुर्लभ हिमालयन थार की मौजूदगी से क्षेत्र में एक बार फिर समृद्ध वन्य जीवन विरासत की झलक दिखाई दी है। ताज़ा बर्फबारी के बाद खुले पहाड़ी ढलानों पर घूमते हिमालयन थार के झुंडों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ और चंबा से विशाल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पहाड़ों पर बर्फबारी है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से वसंत ऋतु में लोगों को शीत ऋतु की ठंडक का एहसास हो रहा है। दिल्ली एनसीआर पिछले 2 दिनों से घने कोहरे की चपेट में है, तो वहीं लखनऊ में लोगों ने आज रिमझिम फुहारों का मजा लिया। बारिश की वजह से लखनऊ में ठंड आज काफी बढ़ गई, तो वहीं जयपुर में मौसम सामान्य है, लेकिन राजस्थान के कई दूसरे शहरों में बारिश ने मौसम का मिजाज खुशनुमा कर दिया है। पहाड़ों पर जहां लगातार बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाके ठंड की दोबारा से दस्तक महसूस कर रहे हैं। जम्मू और उससे लगे पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में अभी भी एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसकी वजह से पूरे उत्तरी भारत में मौसम अलग अलग तरह से अंगड़ाई ले रहा है। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में जहां एक और ठंड ने वापसी की है, तो वहीं कुछ हिस्से घने कोहरे की चपेट में हैं। मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर भारत के कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश भी हो सकती है। इतना ही नहीं, मौसम की ये अटखेलियां आने वाले कुछ दिनों तक ऐसे ही जारी रहेंगी। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में थंडर स्टॉर्म का अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में मौसम एक बार फिर से करवट ले चुका है। यूं कहें तो मौसम में इस तरीके की ठंडक देखी जा रही है कि लोग कह रहे हैं कि ठंड की वापस से एंट्री हो चुकी है। ज़्यादा जानकारी के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार इस वक्त हमारे साथ है। वाकई में ठंड की वापसी हो रही है सर? हाँ, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि उसका कारण यह है कि पिछले 2 दिनों में एनसीआर में सुबह के समय या रात के समय काफ़ी समय तक डेंस फॉग हो रहा है। और अगर आप ओवरऑल वेदर की बात करते हैं तो अभी कंटिन्यूस आप कह सकते हैं कि हिमालय में लगातार वेदर एक्टिविटी हो रही है। अभी भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो अभी जम्मू और एडजॉइनिंग पाकिस्तान एरिया पे है, उसका प्रभाव जनरली हिमालय में रहेगा। उसके साथ ही आप अगर जब मैप देखेंगे तो आप जहाँ साइन देख सकते हैं कि ईस्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी हमने थंडरस्टॉर्म वार्निंग कर दिया है, उत्तर प्रदेश में थंडरस्टॉर्म का वार्निंग दिया। उसका कारण क्या है कि एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की हवाएं हैं जो अरबियन सी से आ रही हैं, और एक जहां हाई प्रेशर जोन बना हुआ है, एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन जिसको हम कहते हैं, दोनों का इस रीजन में कन्फ्लुएंस हो रहा है, जिसके कारण जो हमने जहां रेनफॉल एक्टिविटी का जो अगर बात करें प्लेन्स में, वो ईस्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। और ईस्ट उत्तर प्रदेश में इसी के कारण आज कहीं ना कहीं हिल स्टॉर्म भी हो सकता है। पिछले 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर के लोग सुबह जब सो के उठ रहे हैं तो उनका अप्रत्याशित ठंड के साथ ही घनी कोहरे के साथ भी सामना हो रहा है। 2 दिन से दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में सुबह के वक्त विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम देखी जा रही है। एक तो घना कोहरा, ऊपर से कड़ाके की ठंड और साथ में शीतलहर। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में एक बार फिर से मौसम का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं सुबह सुबह कितना घना कोहरा दिल्ली और एनसीआर के इलाके में है। सामने चंद कदमों की दूरी पर इंडिया गेट है, लेकिन कोहरे ने उसे पूरी तरीके से ढक रखा है। यही तस्वीर कमोबेश राजधानी दिल्ली और एनसीआर के तमाम इलाकों की है। जिधर भी आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ घने कोहरे की ही चादर नजर आएगी। और साथ ही साथ अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो एक बार फिर से मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास पहुंच गया है और शीतलहर भी चल रही है, जिसकी वजह से ठंड बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। ये सब कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट बताया जा रहा है और साथ ही साथ अनुमान ये है कि आने वाले कम से कम 2 दिनों तक ये मौसम बना रह सकता है। दिल्ली एनसीआर के लोगों का सुबह सुबह घने कोहरे से सामना हो रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार सुबह जब लोग सो के उठे तो उन्हें सूर्य की किरणों की जगह आसमान में उमड़ते घुमड़ते बादल दिखाई दिए। लखनऊ में तेज हवाओं के साथ सुबह सुबह हुई बारिश से तापमान और गिर गया, जिसकी वजह से लोगों को मसूरी और नैनीताल की सिरन अपने शहर में ही महसूस होने लगी।
उत्तर प्रदेश में ठंड की वापसी हुई है और आलम यह है कि सुबह के समय अंधकार आसमान पर छा गया है। आप अगर तस्वीरें टॉप व्यू से देखें तो आपको अंदाजा लगेगा कि इस वक्त लखनऊ के हालात क्या है। पूरी तरीके से आसमान में अंधेरा सा छा गया है, बादल ही बादल आपको नजर आएंगे और अब इस बीच में तेज बारिश भी शुरू हो गई है। ठंडी हवाएं, ऐसा लगता है ये मौसम जैसे मसूरी में पहाड़ जैसे आ गया हो। लोगों को लाइट्स का इस्तेमाल यहाँ पर आप देखें तो गाड़ी में करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर अंधेरा छाया हुआ है। आपको बता दें सुबह का 9-10 बजे का ये समय है और इस वक्त तो सूर्य नारायण प्रकट होते हैं, लेकिन सूर्य नारायण छोड़िए, उनकी एक किरण भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। इस तरीके का अंधेरा इस वक्त है और जिस तरह से आप हवा देख रहे हैं, कितनी तेज ये हवा चल रही है, काफी ठंडी हवा ये प्रतीत हो रही है। ऐसे में तापमान में गिरावट तय है, लोगों को लग रहा था ठंड चली गई है, लेकिन फिलहाल ये आप पेड़ों की तरफ देखें, आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त हवा की क्या गति है, किस गति से हवा इस वक्त चल रही है। मजबूरी में लोग लाइट जला चल रहे हैं। आपको शायद इस फ्रेम से देखकर लग रहा होगा शाम का 6 या 7 बजा है या फिर 7:30 बजा है, लेकिन मेरी घड़ी में इस वक्त 9-10 बजे का समय है, सुबह का समय है और आलम मानो ऐसा कि जैसे कि ये एक खतरे की घंटी भी एक तरह से है, क्योंकि कई मरीज जो है उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब है। लखनऊ में सर्द हवाओं के साथ रिमझिम फुहारों की बहार है तो राजस्थान के मौसम का मिजाज थोड़ा अलग है। राजधानी जयपुर में तापमान में जहां बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है तो वहीं उदयपुर, झालावाड़ और कोटा वाले बेल्ट में बारिश के साथ ठंड की वापसी महसूस की जा रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से राजस्थान में मौसम का ये उतार चढ़ाव फरवरी के दूसरे हफ्ते तक जारी रह सकता है। फरवरी की शुरुआत के साथ साथ मौसम में भी कई सारे बदलाव देखने जा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ राजस्थान की, जहाँ पे कई शहरों में अलग अलग मौसम अभी यहाँ पे महसूस किए जा सकते हैं। जयपुर में जहाँ हल्की गर्माहट अभी हवाओं में महसूस होने लग गई है, टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं उदयपुर, कोटा, झालावाड़ वाली जो बेल्ट है वहाँ पर अभी माहवट का दौर चल रहा है, तो लगातार बारिश वहाँ पे दर्ज की जा रही है। हालांकि जयपुर में यहाँ अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है। जिन एरियाज में भी बारिश हो रही है उनके लिए भी मौसम विभाग का ये कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से ये रेन जो है वो हो रही है। फरवरी के पहले और दूसरे हफ्ते बारिश रहेगी, उसके बाद में तीसरे और चौथे हफ्ते से टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि उसके बाद से विंटर का जो जाने का समय है वो एक बार स्टार्ट हो जाएगा। इसकी वजह से टेम्परेचर की अगर मैं अभी की बात करूँ तो टेम्परेचर जो है वो मिनिमम भी लगभग नॉर्मल है और मैक्सिमम भी जो है वो सामान्य ही दर्ज किया जा रहा है। साफ है कि बसंत ऋतु के आगमन के साथ जिस तरह से मौसम की उम्मीद लोगों ने लगा रखी थी, कम से कम उत्तर भारत में फिलहाल वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पहाड़ों के साथ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो फरवरी के तीसरे हफ्ते से मौसम वक्त के मिजाज के अनुरूप हो जाएगा। दिल्ली से मनीषा लड्डा, जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए बर्फोत्सव का अगर आप भी आनंद लेना चाहते हैं तो जीएनटी की स्क्रीन को लगा के रखिए, क्योंकि ये तमाम तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखते रहेंगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं, देखते रहिए जीएनटी।